और अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर यानी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से जुड़ी सारी खबरें बताते हैं फटाफट अंदाज में। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बड़ी फूट। आजाद के समर्थन में JNK कश्मीर के 5 नेताओं ने दिया इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर लगाए पार्टी को कमजोर करने के गंभीर आरोप। इस्तीफे में लिखा, पार्टी के फैसले राहुल के PA सुरक्षा गार्ड ले रहे थे। सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में गुलाम नबी ने कहा कि G23 की राय लेने की जगह उन्हें बेइज्जत किया गया, सिब्बल के घर हमला कराया गया। इस्तीफे के बाद आज G23 गुट के नेताओं से मिल सकते हैं गुलाम नबी आजाद। G23 गुट के और भी नेता दे सकते हैं इस्तीफा। जयराम रमेश का गुलाम नबी पर निशाना, कहा आजाद का DNA। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मोदी फाइड हुआ, गुलाम नबी ने धोखा दिया। जी न्यूज से खास बातचीत में जयराम रमेश पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा जयराम रमेश छोटी मानसिकता वाले हैं, उन्हें गुलाम नबी आजाद के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूं जो ये कह रहे हैं वो बहुत छोटी सोच के लोग हैं, बहुत छोटी सोच के लोग। और ऐसे ही छोटी सोच के लोगों ने इस जमात का बेड़ा गर्क किया है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा कांग्रेस को बातचीत से निकालना चाहिए रास्ता। अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान। कहा उन्हें बहुत चोट पहुंची होगी, ये स्थिति होने से रोकी जा सकती थी। एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि नजदीकी क्यों छोड़ गए, इसकी जांच करने के बजाय कांग्रेस आरोप लगाने पर लगी है। कहा गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के अंत की शुरुआत। क्यों आज इतने बड़े नेता जो है और जो कांग्रेस राहुल जी के बड़े नजदीकी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितिन जी, क्यों छोड़ के गए? परंतु ये जांच करने की बजाय या इसकी पड़ताल करने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही रटा रटाया कि उन्होंने धोखा दिया, ये छोड़ के चले गए, ये किया। गुलाम नबी के इस्तीफे से कांग्रेस दुखी। पार्टी बोली राहुल विपक्ष की सबसे मुखर आवाज, लेकिन आजाद इसका हिस्सा नहीं बन सके। गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा 2015 में ही मैंने कहा था कि बीजेपी के लिए वरदान है राहुल गांधी। ऐसा समय आएगा जब कांग्रेस में सिवाय गांधी परिवार के और कोई नहीं रहेगा। बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का बयान। कहा अगर कहा गया तो गुलाम नबी आजाद को मनाकर बीजेपी में लाऊंगा। कांग्रेस पार्टी को बताया खत्म। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कांग्रेस को खींचा। अगर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। और मैं अगर ये कहूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे और सुसाइडल मोड पे कांग्रेस पार्टी, तो बात गलत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी तो मेरे उनसे व्यक्तिगत पारिवारिक ताल्लुकात है, मैं अवश्य उनको मना के लाता हूं। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह ने कहा कांग्रेस की यही सच्चाई है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी?
फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।